जय हिंद दोस्तों, मैं आपकी तैयारी करवा रहा था यूपी पीसीएस स्पेशल की और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आ रहा था एक पॉइंट वाइज और टॉपिक वाइज। तो गाइज जैसे कि आपको पता है कि फिलहाल आपका लोको पायलट का एग्जाम बचा हुआ है, साथ में बिहार टेट का एग्जाम बचा हुआ है और यूपी पीसीएस का एग्जाम भी बचा हुआ है और इसके अलावा बहुत सारे एग्जाम्स ऐसे हैं जो होने से रह गए हैं। टेक्नीशियन का एग्जाम बचा हुआ, तो उन सब में फिजिक्स एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। तो आइए फिजिक्स के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, लेकिन चैप्टर वाइज। तो पहला चैप्टर है मात्रक या फिर इकाई। इसके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो यूपी पीसीएस के अंदर पूछे जा चुके हैं। अब देखिए, यूपी पीसीएस अपने आप में एक बहुत बड़ा एग्जाम है। तो आप ऐसा मान लीजिएगा कि लोको पायलट हुआ या फिर टेक्नीशियन हुआ या फिर टेट का एग्जाम हुआ, उनके अंदर जो साइंस आने वाली है वो यहीं से आ जाएगी। तो आप ये सारे क्वेश्चंस लगाएं मेरे साथ साथ, और जितना हो सके वीडियो को लाइक भी करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि बड़ी मेहनत से चीज़ें तैयार की जाती हैं आप लोगों के लिए। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि शक्ति का मात्रक क्या है। तो शक्ति का मात्रक होता है वॉट। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा है कार्य का मात्रक क्या है। देखो, कार्य हो या फिर आपका जिसको वर्गड़न बोलते हैं, कार्य हो या फिर बल आघूर्ण हो, इन सबका मात्रक जूल होता है। इसके बाद आता है प्रकाश वर्ष होता है। देखो, प्रकाश वर्ष क्या होता है। प्रकाश वर्ष जो होता है ना, एक्चुअल में ये दूरी का मात्रक है। तो प्रकाश एक साल तक स्पेस में जितना डिस्टेंस ट्रैवल करता है उसी को बोलते हैं प्रकाश वर्ष। तो इसका आंसर हो जाएगा वर्ष वह जिसमें सूर्य का प्रकाश अधिकतम रहा हो, नहीं ये भी नहीं होगा। वह वर्ष जिसमें कार्यभार हल्का रहा हो, नहीं ये भी नहीं होगा। प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी, देखो ये ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ को चलते हैं। क्वेश्चन आता है पारसेक। पारसेक की फुल फॉर्म होती है पैरालैक्टिक सेकंड। बहुत इंपॉर्टेंट है, दूरी का सबसे बड़ा मात्रक है। तो हमसे कह रहा है पारसेक क्या है। तो पारसेक क्या है, ये एक दूरी का मात्रक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। माप की कौन सी इकाई को 0.39 से गुणा करने पर इंच प्राप्त होता है। तो सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 5वें का। आपको पता है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू होता है 0.39 इंचेस। ठीक है, ध्यान रखना इस वाली बात को। अब अगला क्वेश्चन बनता है क्वेश्चन नंबर 6, ध्यान देना इसको। 1 नैनोमीटर होता है। तो 1 नैनोमीटर आपको पता होना चाहिए। 1 नैनोमीटर होता है 10⁻⁹ मीटर में, लेकिन यहां कहीं पर भी आपको मीटर नहीं दे रखा, सब सेंटीमीटर दे रखा। और आपको फिर यह पता होता है कि 1 मीटर के अंदर 10⁻² सेंटीमीटर होते हैं। तो इसको सॉल्व करेंगे, आ जाएगा 10⁻⁷ सेंटीमीटर। बहुत सारी चीज़ आपको याद भी होती हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ आपको समझना भी पड़ता है। साइंस है, रटने की चीज़ नहीं है, समझने की चीज़ है। अगला क्वेश्चन आता है कि 1 माइक्रोन लंबाई प्रदर्शित करता है। देखो, माइक्रोन जो होता है वो 10⁻�6 मीटर का होता है, ध्यान देना। लेकिन यहां पर कहीं पर भी आपको मीटर, देखो ये 1 मीटर दे रखा है, ये तो ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, 1 मिलीमीटर को बोलते हैं, ये भी नहीं होगा। 10⁻⁻6 सेंटीमीटर को बोलते हैं, नहीं भाई मीटर को बोलते हैं। तो ऑप्शन बी ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगा, लेकिन फिर भी इसको देखते हैं चेक करके। अब आपको पता है कि 1 मीटर के अंदर कितने होते हैं, 10⁻² सेंटीमीटर होते हैं। तो सॉल्व करोगे तो 10⁻⁴ सेंटीमीटर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपसे बोल रहा है लंबाई की न्यूनतम इकाई होती है। इन सबको देखो और सबको ध्यान से देखने के बाद लगाओ इसका आंसर क्या होगा। आंसर हो जाएगा फर्मी मीटर, क्योंकि आपको पता है 10⁻⁻15 मीटर को बोलते हैं 1 फर्मी मीटर। और नैनोमीटर होता है 10⁻⁹ मीटर का। वही माइक्रोन की बात करोगे 10⁻�6 मीटर का होता है, और एंगस्ट्रॉम होता है 10⁻⁻10 मीटर का। तो सबसे छोटा कौन सा हो गया, फर्मी मीटर। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मेगावाट बिजली के नापने की इकाई होती है। देखो, मेगावाट आप कहते हो ना, कितनी मेगावाट ऊर्जा उत्पादित हो रही है, कितनी मेगावाट एनर्जी बन रही है। तो ये उत्पादित की जाने वाली ऊर्जा की माप है मेगावाट। तो 9 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिएगा अगले क्वेश्चन की तरफ को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 ये सुमेलित करने का है। सुमेलित करना बड़ा आसान होता है, एकदम आप आंसर तक पहुंच जाते हो। आपको सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। तो देखो कैसे करोगे, मैं आपको बताता हूं। त्वरण का मात्रक क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब देखो, मीटर पर सेकंड स्क्वायर किस में दे रखा, चौथे में दे रखा। तो ए का चौथा होना चाहिए। तो ए का चौथा किस किस में है, सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी। डायरेक्ट आंसर हो गया, डायरेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। अब आप चेक कर सकते हो बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन। तो बी का तीसरा होना चाहिए। तो बी का तीसरा देखो इसके अंदर है, नहीं है, बिल्कुल है। कृत कार्य, कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल होता है। तो सी का 1 होना चाहिए। तो सी का 1 भी है। ठीक है, वहीं आवेग का मात्रक क्या होता है, न्यूटन सेकंड होता है। तो देखो सब कुछ है इसके अंदर। तो लेकिन आपने एक ही ऑप्शन से पता लगा लिया कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो आप डी लगा के आगे को भागेंगे, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे अपना। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने आता है। निम्नलिखित
एसआई यूनिटों में कौन सी सही सुमेलित नहीं है, कौन सी सही सुमेलित नहीं है, ये देखना आपको। कार्य का मात्रक जूल होता है, देखो जूल होता है, ये भी सही है। बल का मात्रक न्यूटन होता है, ये भी सही है। द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है, ये भी सही है। दाब का मात्रक डाइन होता है, नहीं, दाब का मात्रक न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। डाइन जो होता है वो बल का सीजीएस यूनिट है, तो इसका मतलब ये सुमेलित नहीं है। आपसे यही पूछा कौन सी सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट। अगले क्वेश्चन की तरफ को चलते हैं। देखो फिर से सूची आ गई और बहुत अच्छा, इस देखो सूची को सॉल्व करना बहुत ज्यादा इजी रहता है, वो मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। तो सूची को सुमेलित कीजिएगा। सुमेलित करने में आपसे कह रखा है कि बताओ ये जो है इकाई है और इसका प्रचालन ये है, प्राचल ये है। तो आपसे कह रहा है वॉट किसका है, बताओ जल्दी से फटाफट। वॉट किसका होता है, शक्ति का मात्रक होता है। वॉट किसका हो गया, शक्ति का मात्रक हो गया। और ऊष्मा का मात्रक क्या होता है, कैलोरी। ध्यान देना, तो ए का हो जाएगा 4। अब देखो ए का 4 किसके अंदर आपको दिया हुआ है, ए का 4 आपको, ए का 4 किसके अंदर दिया हुआ है, सी के अंदर दिया हुआ है। डायरेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी। और बाकी सोचना ही नहीं है आपको, आपका एक ही चीज आंसर देकर चली गई, बस बात खत्म। बाकी भी आप सॉल्व कर सकते हैं। इसी तरीके से है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 भी सुमेलित करने का आपको कह रहा है कि बताओ ये जूल है, जूल किसका मात्रक होता है, ध्यान देना, जूल किसका मात्रक होता है, कार्य का मात्रक जूल होता है। तो ए का होना चाहिए तीसरा, ठीक है, ए का क्या होना चाहिए, तीसरा। तो ए का तीसरा किसमें दे रखा है, एक ही ऑप्शन है जिसके अंदर ए का तीसरा दे रखा, लगाओ और आगे को भागो। हालांकि आप बाकी भी चेक कर सकते हैं, जैसे कि एम्पियर किसका मात्रक होता है, धारा का मात्रक होता है। वॉट किसका मात्रक होता है, जल्दी से सामर्थ्य का, पावर का होता है। बोल्ट किसका मात्रक होता है, विभवांतर का। कैलोरी किसका होता है, ऊष्मा का। ये सारे आपको पता भी होने चाहिए, लेकिन जब आपका आंसर लग गए तो आप टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ को चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, देखो ध्यान देना, सुमेलित नहीं है ये देखना आपको। तो क्वेश्चन नंबर 14 को देखो, हमसे कह रहा नॉट क्या होता है, जहाज के चाल की माप। बिल्कुल सही है, सही सुमेलित है। जहाज के चाल की माप को आप नॉट बोलते हो। आप देखो, आप कहते हो नॉटिकल मील, कितने नॉटिकल मील है, तो नौ संचालन में प्रयुक्त दूरी की इकाई है। बिल्कुल सही बात है, नौ सेना में नॉटिकल मील इस्तेमाल करते हैं। एंगस्ट्रॉम क्या होती है, प्रकाश के तरंग की इकाई। बिल्कुल सही है, ये भी ठीक है। तो प्रकाश वर्ष गलत होना चाहिए, तो प्रकाश वर्ष का क्या है, समय मापन की इकाई, गलत। प्रकाश वर्ष जो होता है दूरी का मात्रक होता है, ध्यान देना, दूरी का मात्रक होता है। सही सुमेलित नहीं है ये, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट। इसके बाद आता है सूची 1 जिसमें मात्रा दे रखी है और सूची 2 जिसमें इकाई दे रखी है के साथ सुमेलित कीजिए। और मतलब सुमेलित करना आपको, सूची 1 का सूची 2 के साथ सुमेलित करो। पूरा ले लेता हूं मैं इसको। अब देखो हमसे कह रहा है कि मैं कोई से भी ले लेता हूं, देखो जो आसान है उसको ले लो। ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, जूल। तो डी का 4 होना चाहिए, तो डी का 4 किस में दे रखा है, डी का चौथा इसके अंदर भी दे रखा है, इसके अंदर भी दे रखा। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी भी गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी भी। अब आपके पास 50% चांस रहता है ठीक होने का, ठीक है। अब देखिएगा, आपसे कह रखा है कि दाब का मात्रक, दाब का मात्रक क्या होता है आपको अच्छे से पता है, पास्कल होता है। तो सी का तीसरा होना चाहिए, तो सी का तीसरा इसके अंदर भी है, इसके अंदर भी है। तो ये भी बात ठीक है कि सी का तीसरा आपको मिल गया, ठीक है। अब इसके बाद जो बचे वो बचे आपके पास उच्च वेग बचा और दूसरा बचा तरंग दैर्ध्य। अब तरंग दैर्ध्य का जो मात्रक होता है वो होता है एंगस्ट्रॉम। तो बी का कौन सा होना चाहिए, दूसरा। तो बी का दूसरा किसमें है, बी का दूसरा है सी के अंदर। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक है। तो इस हिसाब से आप जल्दी से आंसर लगा सकते हैं, बड़ी इजी वे में चीजें सॉल्व हो जाती हैं। चलिएगा अगले क्वेश्चन की तरफ को चलते हैं। शाबाश मेरे बच्चा, देखो जल्दी से वीडियो को लाइक करो यार, जितना हो सके वीडियो को शेयर करो। आप लोगों के लिए यूपी पीसीएस स्पेशली यूपी पीसीएस की तैयारी कराई जा रही है और साइंस पढ़ाई जा रही है आपको इतने स्मार्ट वे में। तो आप जितना हो सके यार वीडियो को लाइक भी कर दिया करो, चैनल को सब्सक्राइब करें, जितना हो सके शेयर भी करें। क्वेश्चन नंबर 16 आपसे कह रहा है कि डेसिबल इकाई का प्रयोग किया जाता है। डेसिबल ध्वनि की ध्वनि जो होती है उसकी तीव्रता का मात्रक होता है। तो देखो कहां पर है ये, ध्वनि की तीव्रता मापने में इकाई यूज किया जाता है। तो 16वें का हो जाएगा बी, बिल्कुल करेक्ट। इसके बाद आता है अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है, देखो फिर से सुमेलित की बात आ गई। तो कौन सा सुमेलित नहीं है, इस चीज को पहचानना है। देखो कोई से भी, अगर आपकी नजर एकदम देखो सब पे नजर मारे करो और आप देखो सेल्सियस क्या है, ये सेल्सियस ऊष्मा की इकाई है, नहीं, सेल्सियस ऊष्मा की इकाई नहीं होता, ऊष्मा की इकाई कैलोरी होता है। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही, मतलब ये सुमेलित नहीं है। समुद्री मील नौ संचालन में दूरी की इकाई है, आपको पता। अजो शक्ति, ये भी शक्ति का इकाई है। डेसिबल जो होता है ध्वनि की प्रबलता का इकाई होता।
चलिएगा अगले क्वेश्चन की तरफ को। ऊष्मा की इकाई निम्नलिखित में से कौन सी नहीं है? देखो ऊष्मा एक तरह की ऊर्जा होती है, आपसे पूछा ऊर्जा की इकाई कौन सी नहीं है, तो आपको पता होना चाहिए सेंटीग्रेड जो होता है ये तापमान मापने की इकाई है, ऊष्मा की इकाई नहीं होता। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर ए ही आपका ठीक हो जाएगा। चलिएगा अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ध्यान से, सुमेलित नहीं है। लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर होता है, बिल्कुल होता है, डायोप्टर ही होता है। दाब या दबाव का मात्रक पास्कल होता है, बिल्कुल होता है। रेडियो एक्टिव पदार्थ की सक्रियता का मात्रक क्या होता है? देखो रेडियो एक्टिव पदार्थ की सक्रियता का मात्रक क्या होता है? ये क्यूरी नहीं होता, ये क्यूरी नहीं होता है, एक्चुअल में इसका होता है विघटन प्रति सेकंड। क्या होता है? विघटन प्रति सेकंड, इसको आप बैकरल भी कहते हैं। तो ये गलत हो जाएगा, मतलब ये सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। जबकि ऊष्मा का मात्रक जूल होता है और कैलोरी भी होता है। ठीक है, चलिएगा अगले क्वेश्चन की तरफ को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 आपसे क्या बोल रहा है? विद्युत विभव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? ठीक है, ये पूछा कौन सा सही है। ये एक अदिश राशि है, बिल्कुल सही बात है। विद्युत विभव जो होता है एक अदिश राशि होता है, ये एक सदिश राशि है। नहीं भाई, अदिश राशि है तो सदिश क्यों होगी? जो राशि अदिश है वो कभी सदिश नहीं हो सकती, और जो सदिश है वो कभी अदिश नहीं हो सकती। तो इसमें 20 का हो जाएगा ए, मतलब केवल 1 वाला ही ठीक है। ध्यान देना, इस तरह के क्वेश्चन भी आपको दिमाग खराब करने के लिए पूछे जाते हैं। बहुत जल्दी खत्म होने वाला है चैप्टर ये। इसके बाद आता है तेल का एक बैरल निम्नलिखित में से लगभग कितना होता है? तो एक बैरल जो होता है वो 159 लीटर का होता है। ध्यान देना, तेल का एक बैरल कितने लीटर का होता है? 159 लीटर का, 159 लीटर। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, होप सो, हाँ सेकंड लास्ट क्वेश्चन है 22। निम्नलिखित में से आपको क्या करना? सुमेलित करना है सूची 1 को सूची 2 के साथ। तो बहुत अच्छे क्वेश्चन होते हैं, मुझे तो बड़े अच्छे लगते हैं इस तरह से मिलान करने वाले, क्योंकि एकदम आंसर लग जाता। देखो मैं उसको पकड़ूंगा जो बहुत इजी हो, जैसे कि बार क्या होता है? एक तरह से प्रेशर का यूनिट होता है बार, जिसको आप पास्कल भी कहते हो। तो ये एक दाब का यूनिट है, तो डी का पहला होना चाहिए। तो डी का पहला किस किस में? इसमें है और इसमें। तो इसका मतलब ऑप्शन ए 100% नहीं होगा, ऑप्शन डी भी 100% नहीं होगा। अब देखो इसके बाद जो है रिक्टर की बात कर लेते हैं। रिक्टर स्केल का नाम है एक, रिक्टर स्केल में आप भूकंप की तीव्रता को देखते हो। तो सी का हो जाएगा दूसरा, सी का कौन सा हो जाएगा? दूसरा। अब देखो सी का दूसरा किस में दे रखा? सी का दूसरा भाई दोनों में ही दे रखा। ओहो हो, अभी तक तो हम सही आंसर तक नहीं पहुंचेंगे भाई। सी का दूसरा दोनों दे रखा। इसके बाद में आता है बाइट। देखो बाइट आपने सुना होगा, बिट भी आपने सुना होगा, BYT बाइट भी आपने सुना होगा और बिट भी आपने सुना होगा। तो ये बिट और बाइट जो होती है ना, एक्चुअल में कैपेसिटी की यूनिट होती है, कंप्यूटर के अंदर यूज की जाती हैं। कितने बाइट की है, कितने बिट की है, कहते हैं MBPS मेगाबाइट पर सेकंड, यही तो होता है इसका फुल फॉर्म। तो बाइट जो है ये कंप्यूटर के अंदर यूज होता है। तो मतलब बी का हो जाएगा 4, बी का 4। तो बी का 4 किस में दे रखा? बी का 4 दे रखा इसके अंदर। तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी इस तरह से ठीक। ध्यान देना, देखो क्वेश्चन बड़े इजी वे में मैं आपको सोल्व करवा रहा हूं भाई। आप लोगों के लिए ये फर्ज बनता है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। डॉप्सन इकाई से निम्नलिखित में से क्या मापा जाता है? तो डॉप्सन इकाई में एक्चुअल में जो मापा जाता है वो मापा जाता है ओजोन सांद्रता। तो ध्यान देना, UPRO ARO मेंस के अंदर ये क्वेश्चन पूछे गए। देखो जितने भी क्वेश्चन पूछे गए ये प्रीवियस ईयर में सारे के सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, ऐसा नहीं है कोई से भी क्वेश्चन जो नहीं पूछा गया, वो सारे क्वेश्चन पूछे गए। तो आप लोग निश्चिंत होकर तैयारी कीजिए, दबा के तैयारी कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो। मैं सारा का सारा कंटेंट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा हूँ, सारा कंटेंट आपको, सारा कंटेंट हुआ हिस्ट्री और ज्योग्राफी, सारा का सारा कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट है। केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स, बस आप सपोर्ट करो यार, जितना हो सके वीडियो को शेयर करो। थैंक